नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम अपने एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। कि मुझे अपनी एपी की 31st टर्म निकालनी है और गिवन है मुझे उसकी 11 टर्म और 16 टर्म। तो चलो ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। देखो, तो मुझे एपी की ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, तो उसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम इसको ले सकते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो कॉमन डिफरेंस को मैं एज्यूम कर लूंगा कि वो क्या है, मेरा डी। तो देखो अब गिवन क्या है, गिवन मुझे दिया हुआ है कि उसकी 11th टर्म, दैट मीन्स कि A11 इक्वल्स टू दिया हुआ है मुझे 38। तो मैं A11 को कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस में 10D इक्वल्स टू में 38। देखो कैसे आए है। AN क्या होता है, AN इक्वल्स टू में A प्लस n-1d। अगर मैं n को यहाँ 11 रख रहा हूँ तो a प्लस n 11 माइनस 1 10d। तो n की जो वैल्यू होती है उससे एक कम हमेशा d से मल्टीप्लाई होता है। अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 10d हो गया, अगर यहाँ 12 होता यहाँ 11d, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 4d हो जाता। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया a प्लस 10d। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब मुझे दिया उसके 16th टर्म कि A16 इक्वल्स टू कितना है 73। तो A16 को कैसे लूँगा, A प्लस में 15D इक्वल्स टू में 73। अब देखो ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई। अब A दोनों में सेम है, तो मैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो जो फ्रॉम वाली टर्म होती है वो ऊपर आती है। तो a प्लस 15d इक्वल्स टू क्या आ गया 73। नीचे आ गया a प्लस 10d इक्वल्स टू में 38। तो देखो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज आएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट। 15d में से 10d सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 5d। तो 73 में से 38 जाएंगे तो आ जाएगा 35। तो d इक्वल्स टू में 35 अपॉन में 5, तो गया तो 7 पे आ गया। तो d की वैल्यू आ गई मेरी 7। अब कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस 10 इंटू में 7 इक्वल्स टू में 38। तो a प्लस 70 इक्वल्स टू में 38। तो a इक्वल्स टू में 38 माइनस 70। तो a इक्वल्स टू माइनस 32। अब मुझे a मिल गया और d मिल गया। अब मुझे इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, 31st टर्म। नाउ तो A31 निकालनी है। तो A31 कैसे डिफाइन हो जाएगी, A प्लस 30D। A इज माइनस 32 एंड 30 इंटू डी की वैल्यू 7। तो माइनस 32 प्लस 210 प्लस माइनस माइनस, तो 178 इज द आंसर। कि जो उसकी 31st टर्म है वो है 178। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कि एक एपी है जिसमें कुल कितने टर्म्स हैं 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। कि उसकी थर्ड टर्म है वो 12 है एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। कह रहा है एक एपी है उसमें 50 टर्म है
जिसमें से थर्ड टर्म इज 12 है और उसकी लास्ट टर्म है 106, तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी? A50, और मुझे इसकी 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए नहीं दिया, डी नहीं दिया, तो एज्यूम कर लेंगे हम कि लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference is D. Then गिवन में क्या है? थर्ड टर्म, तो A3 इक्वल्स टू में 12, और A3 को कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 2D इक्वल्स टू में 12। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब उसने कहा जो उसकी लास्ट टर्म है वो 106 है और इसमें टोटल टर्म्स कितनी है? 50। दैट मीन कि A50 मेरा है 106, तो A50 को लिखूंगा A प्लस 49D इक्वल्स टू में 106। सेकेंड, पिछले क्वेश्चन की तरह सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सेकेंड है मेरी A प्लस 49D इक्वल्स टू में 106, ये ऊपर आ जाएगी। नीचे है मेरी A प्लस 2D इक्वल्स टू में 12, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली जो भी इक्वेशन होगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे। A से A कैंसिल आउट, 49 में से 2 गया, 47D सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 9, देन D इक्वल्स टू में 94 अपॉन में 47, कट करने पर 2, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ D in equation first, तो A प्लस 2 इंटू में 2 इक्वल्स टू में 12, तो A प्लस 4 इक्वल्स टू में 12, तो A इक्वल्स टू में 12 माइनस 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 8। मुझे A भी मिल गया, A मिल गया, D मिल गया। निकालना क्या है? 29th टर्म, तो देन A29, तो A29 कैसे डिफाइन हो जाएगा? A प्लस 28D। A है मेरा 8 प्लस 28 इंटू में 2, तो देन 8 प्लस 56, अब 56 में इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 64, तो A29 जो मेरी टर्म है वो है 64। ये मेरा आंसर। गिवन कंडीशंस की हेल्प से A और D फाइंड आउट करा। A और D मिलने के बाद जोन सी टर्म आपसे पूछेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, तो विच टर्म ऑफ द AP इज 0। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन हैं ये, सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा AP की थर्ड और नाइन्थ टर्म मुझे गिवन है, तो कह रहा AP की ऐसी कौन सी टर्म है जो कि 0 है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे A और D को कि लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस is D. Then थर्ड टर्म A3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल्स टू में आ गया 4, इक्वेशन आ गई फर्स्ट। नाइन्थ टर्म A9 इक्वल्स टू दिया है माइनस का 8, तो A प्लस 8D इक्वल्स टू में माइनस का 8, ये इक्वेशन आ गई 2। अब
सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ए प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस का 8, ए प्लस 2d इक्वल्स टू में 4। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 6d इक्वल्स टू में माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 12 माइनस का, देन d इज माइनस का 2। 6 से डिवाइड कर देंगे 12 को तो आ गया 2 माइनस का। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस में 2 इंटू में माइनस का 2 इक्वल्स टू आ गया 4। a प्लस माइनस माइनस 4 इक्वल्स टू में आ गया 4। a इक्वल्स टू में 4 प्लस 4 तो a इज 8। तो a की वैल्यू आ गई 8। अब कह रहा है उसकी कौन सी टर्म जीरो है। जब कौन सी टर्म, विच टर्म की बात आ जाती है तो ए एन लिया जाता है कि ए एन की जो वैल्यू है वो जीरो है। कि कौन सी टर्म मुझे नहीं पता, पर उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अब ए एन के फॉर्मूला को यहां पुट कर देंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू में 0। ए की वैल्यू 8 प्लस एन मुझे पता ही नहीं है, डी इज माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0। एन माइनस 1 इंटू में माइनस का 2, प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8। एन माइनस 1 माइनस 8 अपॉन में माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से करेंगे कितने पे गया, 4 पे। एन माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 4। देन n इक्वल्स टू माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5। तो n इक्वल्स टू में 5। तो हम कह सकते हैं कि द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कि उसकी जो फिफ्थ टर्म है वो है 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। उसने कहा कि एपी की जो 17वीं टर्म है वो 7 ज़्यादा है किससे, उसकी 10th टर्म से। फिर मुझे उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ना ए दिया हुआ ना डी दिया हुआ, तो सबसे पहले उसको एज्यूम कर लेंगे कि लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि उसकी जो 17th टर्म है वो बड़ी है किससे, 10th टर्म से। कितनी, 7। तो अगर मैं जो कम है उसमें ऐड कर दूं तो वो उसके बराबर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, कि दोनों को बराबर करना है तो जिसमें ज़्यादा है उसमें से या तो कम कर लो या जिसमें कम है उसमें ऐड कर दो। तो चलो कि A17 इक्वल्स टू में A10 प्लस 7, क्योंकि ये ज़्यादा थी, 7 ज़्यादा थी किससे, 10th टर्म से। तो मैंने 10th टर्म में ही 7 ऐड कर दिया, तो दोनों इक्वेशन जो ये दोनों इक्वल हो गए। तो A17 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 16D, A प्लस 9D प्लस 7। तो देखो A से A कट जाएगा, क्योंकि सेम साइड पर अगर ये आएंगे तो इनके अपोजिट साइन हो जाएंगे। अगर मैं इसको इधर लेके आता, ये माइनस किया जाता तो ये प्लस का तो कट जाते। अब 16th D 9D को मैं इधर ले आता हूँ,
इक्वल्स टू में 7, तो 7D इक्वल्स टू में 7, तो D इज 1। ये मुझे फाइंड आउट करना था। तो कॉमन डिफरेंस आ गया मेरा 1। बस समझने वाली बात यहाँ थी कि 7 को क्या करना है, किस में ऐड करना है, किस में सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं देखो, अगर इसी 7 को मैं यहाँ कर दूँ, क्योंकि ये 7 ज़्यादा था, तो अगर मैं इसमें से 7 कम कर दूंगा तो ये 10th टर्म बन जाएगा, या 10th टर्म में 7 जोड़ दूंगा तो ये 17th टर्म बन जाएगा। तो मर्जी आपकी है, चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, ठीक है। अब करेंगे सा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इसमें गिवन है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। पिछले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता सा है। कह रहा है एपी की ऐसी कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर है, ज्यादा है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले गिवन एपी से हमें क्या क्या मिल सकता है। एपी क्या दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 ... तो यहां से फर्स्ट टर्म एपी, ए, तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए क्या है मेरी 3। कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 विच इज 12। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म जब ऐसी सिचुएशन हो तो ए एन एज्यूम करा जाता है कि वो वाली टर्म हमने ये हो गई। तो विच टर्म ये विल बी 132 मोर, कि ये ज़्यादा है, कितना 132, किससे 54 टर्म से। तो अगर मैं 54th टर्म में 132 ऐड कर दूं तो इसके बराबर आ जाएगा, या इसमें से 132 लेस कर दूं तो 54th टर्म के बराबर आ जाएगा। बट हम ऐड करते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एन इक्वल्स टू में ए 54 प्लस 132। तो ए एन की वैल्यू ए प्लस में n माइनस 1 डी इक्वल्स टू में a प्लस 53 डी प्लस 132। देखो दोनों साइड a है सेम साइन के साथ, तो कैंसिल आउट। n माइनस 1 डी कितना दिया हुआ है 12 इक्वल्स टू में 53 इंटू में 12 प्लस 132। तो n माइनस 1 इंटू में 12 इक्वल्स टू में 53 इंटू में 12 करेंगे। तो देखो 53 इंटू में 12 करूँगा तो आ जाएगा यह आ जाएगा 636 प्लस 132। तो n माइनस 1 12 इक्वल्स टू ऐड करने पर आ जाएगा 768। n माइनस 1 12 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा अपॉन में 12। तो 12 छिंग 72, 12 चौक 48, 64। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू में 64। तो n इक्वल्स टू में 64 प्लस 1, तो n इक्वल्स टू में 65। देन कि 65th term is 132 more than its 54th term। बस ये मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करते हैं। देखो 12th क्वेश्चन ने क्या कहा, कह रहा 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, कि दो अलग अलग एपीज हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। कि जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये एक एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2। और अनदर ले लो कि 1, 3, 5, 7, 9,
ये भी एक एपी है। इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या है कि दो अलग अलग एपीज हैं बट उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, कि उनकी जो 100 टर्म्स है ना दोनों की, उनका जो डिफरेंस है वो है 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? तो चलो सॉल्व करते हैं। दो डिफरेंट एपीज की बात करता है तो हम उनको एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दी टू डिफरेंट एपीज आर, एक तो हो गई मेरी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, एंड B1, B2, B3 डॉट डॉट डॉट, having same common difference, same common difference D, कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है और वो है D। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि उनकी 100 टर्म्स का डिफरेंस A100 माइनस B100 इक्वल्स टू में 100। समझ आया कि इस वाली एपी की 100 टर्म A100, इस वाली एपी की 100 टर्म B100, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है। तो A100 को मैं कैसे लिख सकता हूं? A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट में B प्लस 99D इक्वल्स टू आ गया 100। तो A प्लस 99D माइनस B प्लस माइनस माइनस 99D इक्वल्स टू में 100। देखो दोनों की ना फर्स्ट टर्म अलग अलग है, यहाँ पर A1 ले लूँ, B1 ले लूँ, A1 B1, ठीक है ना, बट जो कॉमन डिफरेंस था दोनों का सेम था इसीलिए D लिया था। देखो 99D प्लस का 99D माइनस का कैंसिल आउट, तो A1 माइनस B1 इक्वल्स टू में 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं मैं, इतना सॉल्व हो गया। अब उसने पूछा क्या? उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस। तो A 1000 माइनस B 1000। तो देखो इनको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? इसको लिख लूंगा A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट में A1 ही लेता हूं यहां, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरी A1 है इसकी, और ये आ जाएगा B1 प्लस 999D इक्वल्स टू तो यहां आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस माइनस माइनस 999D, सेम टर्म है, कैंसिल आउट अपोजिट साइन के साथ थी। तो क्या बचा? A1 माइनस B1। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू कितनी है 100। तो उनके जो 1000 टर्म्स हैं उसके बीच का डिफरेंस भी कितना है 100। तो मेरा आंसर आ गया A 1000 माइनस B 1000 इक्वल्स टू में 100। क्या आप उनकी कोई भी टर्म ले लो, हर टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा 100 ही होगा, चाहे वो फर्स्ट टर्म्स के बीच में हो, चाहे सेकंड टर्म्स के बीच में हो, चाहे 1000 टर्म्स के बीच में हो। ठीक है, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम अगली एक्सरसाइज में करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। कह हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। कि देखो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या है 100। अब उसको मैं डिवाइड करता हूं 7 से, 7 1 जा 7, 3 आ गया 0। क्या 30 डिवाइड होता है 7 से? नहीं। तो 30 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो
7 से डिविजिबल हो, 35। तो अगर 0 की जगह 5 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो अगर मैं 0 की जगह 5 कर दूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है मेरा 105। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा? 112। अगला क्या हो जाएगा? 119। तो ये मेरी एपी बन गई। अब सबसे बड़ा नंबर देखते हैं 3 डिजिट में जो 7 से डिविजिबल हो। तो देखो 999। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इसको? 7 1 जा 7, 2 9, 4 पे गया 28, 1 9। 19 जाता है 7 से? नहीं। तो इससे छोटा कौन सा जाता है? 14। देखो बड़ा लेता मैं 21 तो वो इससे अबव हो जाता, 4 डिजिट का बन जाता वो, पर मुझे छोटा लेना है। तो 9 की जगह अगर 4 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है मेरा? 994। आ गया समझ में? तो चलो इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। 3 डिजिट्स नंबर्स which divisible by 7 are कौन कौन से हैं? देखो पहला है 105, अभी निकाला था मैंने। दूसरा है 112, तीसरा है 119 डॉट डॉट डॉट, लास्ट का था 994। तो इसमें फर्स्ट टर्म ए क्या है? वो 105। डी इज 7। अब देखो 994 इस एपी की सबसे आखिरी टर्म है, पर कौन सी टर्म है ये नहीं पता, कि 50 टर्म है या 51 टर्म है या 52 टर्म है, ये नहीं पता। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं? ए एन। दैट मीन्स ए एन इक्वल्स टू में 994। ए से भी कुछ नहीं मिलेगा, डी से भी कुछ नहीं मिलेगा, इससे मुझे मिल सकता है कुछ ना कुछ। तो ए एन का मैं यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो ए एन यहाँ लिख देता हूँ। ए एन इक्वल्स टू में कितना था? 994। तो ए एन को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ए प्लस में एन माइनस 1 डी इक्वल्स टू में 994। ए इज 105 प्लस में एन माइनस 1 डी इज 7, 994। तो एन माइनस 1 7, 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 इंटू में 7, यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा, आ गया 889। तो n माइनस 1 7 मल्टीप्लाई में 889 अपॉन में 7। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू में, देखो इससे मैं इसको काट दूंगा, ये जाएगा 7 जा 7, 2 जा 14, 7 जा 49, 127। तो 127। तो n इक्वल्स टू में 127 प्लस 1। तो n इक्वल्स टू में 128। तो टोटल 3 डिजिट की 128 टर्म्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, इस टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3 डिजिट के ऐसे नंबर निकालो कि जो 8 से डिविजिबल हो, 9 से डिविजिबल हो, 10 से हो, 4 से हो, 3 से हो। तो एक पैटर्न समझ लो, करना क्या है, पहले तो वो एपी बना लो, फिर जो सी टर्म लास्ट है उसको ए एन एज्यूम कर लेना, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।